नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। वही पितृपक्ष के दौरान हमें इन सब्जियों से करें परहेज करना चाहिए ताकि हमें पितृदोष ना लगे। पितृपक्ष के दौरान ये सब्जियां जिसमें शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी, इस तरह की सभी सब्जियों को खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगना चाहिए और ना ही पितृपक्ष के श्राद्ध भोज में इसे किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। पितृपक्ष के समय पूरी तरह से सादगी से रहना चाहिए। भोजन भी सदा ही ग्रहण करना चाहिए। लहसुन, प्याज का इन दिनों में पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। चने और मसूर दाल से रहे दूर। दोस्तों, पितृपक्ष में चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित बताया गया है। इस दौरान किसी भी चीज को कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस समय पके भोजन का ही सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्वजों का बहुत महत्व दिया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए व्यक्ति श्राद्ध पिंडदान करते हैं। हर महीने की अमावस्या तिथि के अलावा पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को ही समर्पित होता है। इस समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उनका पाने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान, दान पुण्य आदि किया जाता है। वही पितरों के नाराज होने पर कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। पितृदोष के कारण जीवन में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारे की आत्माएं तृप्त नहीं होती, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, तो ये आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती हैं। इसी कष्ट को ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार मृत्यु लोक से हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखती रहती हैं। जो लोग अपने पूर्वजों का अनादर, उनके बताए गए रास्ता पर नहीं चलते हैं या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, जिसका इससे दुखी दिवंगत आत्माएं उन्हें श्राप देती है। इसी श्राप को पितृदोष माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न भाव और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। जब कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद होता है तो पितृदोष बनता है। इसके अलावा जब सूर्य, चंद्रमा और लग्नश का राहु से संबंध है तो जातक की कुंडली में पितृदोष बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अनादर करता है या फिर उसकी हत्या कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगता है और जीवन नरक बन जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, विवाह टूट सकती है, तलाक की स्थिति हो जाती है, वैवाहिक जीवन में सदैव तनाव बना रहता है। ऐसी महिलाओं को गर्भधारण में समस्याएं आती है, बच्चे की अकाल मृत्यु हो सकती है, जीवन में कर्ज और नौकरी में परेशानियां आती रहती हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के घर में या परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना हो सकती है। लंबे समय से किसी बीमारी के चलते परेशान रह सकते हैं। परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को बुरी आदतों की लत भी लग सकती है। पितृदोष होने पर मिलते हैं ये संकेत। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष हो तो उसे अपनी जीवन में कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। पितृदोष के कारण शादी में भी बाधा आती है। ऐसे में विवाह में देरी होने लगती है, समय से शादी नहीं हो पाती है। पितृदोष के कारण वंश वृद्धि रुक जाती है। ऐसे में संतान प्राप्ति में बाधा आ जाती है। इसके साथ ही संतान के करियर से संबंधित भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो वह कई की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। समय समय पर उनका सेहत बिगड़ने लगता है। धीरे धीरे वह मानसिक तनाव में आना शुरू हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए करें उपाय। पितृदोष धन हानि और परिवार की तरक्की में रुकावट का कारण बनता है। कई कोशिशों के पश्चात भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। पितरों के नाराज होने से व्यक्ति कंगाली की ओर चला जाता है।
इसके साथ ही परिवार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष पारिवारिक कलह बनने लगते हैं, घर में झगड़े होते हैं। यदि बार बार बिना कारण के घर में झगड़े हो रहे हो तो यह पितरों की नाराजगी का संकेत माना जा सकता है। पितृदोष होने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच तनाव की स्थिति बन जाते हैं। इसके साथ ही कोई ना कोई सदस्य सदैव बीमार रहता है, किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त रहता है। पितृदोष होने से जातक के रोजगार में बाधा आती है, उन्हें मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल पाती है। पितृदोष से के लिए करें ये आसान उपाय। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। जल में काले तिल को मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य देने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या और पितृपक्ष में श्राद्ध पिंडदान आदि कर्म करने से भी पितृदोष से मुक्ति पाया जा सकता है। इसके साथ ही इस उपाय को करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। कुंडली में पितृदोष से मुक्ति के लिए व्यक्ति को अपने घर में हर अमावस्या पर श्रीमद् भागवत के गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ करना चाहिए। पितृ दोष से मुक्ति के लिए जरूर करें। ये काम प्रत्येक चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन पहले पीपल पर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल पितृ दोष से छुटकारा मिलेगी बल्कि काल दोष से भी मुक्ति मिलेगी। यदि कुंडली में पितृदोष बन रहा हो तो जातक को अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजन का फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाना और रोज उनकी पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे नाराज पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पितृदोष के उपाय के लिए व्यक्ति को काले कुत्ते को उड़द के आटे से बने रोटी हर शनिवार को खिलाने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रहों का नकारात्मक भाव कम होता है और साथ ही मनुष्य पितृदोष से मुक्ति पा लेता है। पितृदोष को कम करने या मुक्ति पाने के लिए सर्व पितृ अमावस्या पर पितरों को खुश करने के लिए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करना चाहिए। राशि के अनुसार करें। श्राद्ध मेष, इस राशि के जातक श्राद्ध पक्ष के दौरान रांगे की धातु से बना सिक्का पानी में करें। साथ ही श्राद्ध पक्ष में प्रतिपदा के दिन अपने परिजनों के नाम से गरीबों को भोजन करवाए। वृषभ, इस राशि के जातक श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन बटुक भैरव मंदिर में जाकर दही गुड़ का भोग लगाए। पितरों के नाम से 21 बच्चों को भोजन कराकर उन्हें सफेद वस्त्र भेंट करें। इससे पितृदोष खत्म होता है। मिथुन, इस राशि के जातक पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस बार पितरों के नाम से श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन पक्षियों को बाजरा खिलाए, उनके पानी की व्यवस्था करें। इसके किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगवाए। कर्क, इस राशि के जातक श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन 400 ग्राम साबुत बादाम बहते पानी में प्रवाहित करें। शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और गरीबों को दूध चावल से बनी खीर बांटे। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। सिंह, इस राशि के जातक श्राद्ध पक्ष में गरीबों को यथाशक्ति सूखे अनाज का दान करें और उन्हें पीले रंग के वस्त्र भेंट करें। स्वयं प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल। कन्या, इस राशि के जातक पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान सुंदरकांड का पाठ करें और अंतिम दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन गरीब और अनाथों को भोजन वस्त्र भेंट करें। खासकर दिव्यांगों को भोजन जरूर करवाएं। तुला, इस राशि के जातक पितृदोष से मुक्ति के लिए दूध चावल से बनी खीर और नमकीन चावल गरीबों में बांटे। 7 गरीब कन्याओं को चप्पल और छाता भेंट करें। पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक, इसके जातक पितरों के नाम से 5 गरीबों को 2 रंग का कंबल या गर्म वस्त्र दान करें। धनु राशि के जातक पक्षियों के दाना पानी का इंतजाम करें। गौशाला में चारा भेंट करें। पितरों के नाम से किसी तीर्थ स्थान में गरीबों को भोजन करवाएं। मकर, इस राशि के जातक पितृदोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन गंगा जल ढले हुए पानी से नहाए। किसी में जाकर दृष्टिहीन और दिव्यांग बच्चों या बड़ों को भोजन करवाए। कुंभ, इस राशि के जातक पितृदोष के निवारण के लिए 11 श्रीफल ले और यदि पितरों के नाम पता है तो उनके नाम लेते हुए एक श्रीफल बहते जल में प्रवाहित करें। गरीबों को पवित्र नदी के किनारे बैठाकर भोजन करवाए। मीन, इस राशि के जातक श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन गरीबों को दूध या मावे से बनी खाने की वस्तुएं भेंट करें। गाय जिसका में बच्चा हुआ हो उसे हरा चारा खिलाए। गौदान भी किया जा सकता है।